बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, नर्म और मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाले चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। इसको सॉफ्ट, जूसी और नर्म बनाने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं, आज वो सब राज आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी बनाने में इतनी आसान और सादा है कि जिसे आप आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद लेग पीस ले लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डीप कट लगा लेते हैं। हर पीस के ऊपर हमने 4-4, 5-5 डीप कट लगा लेने हैं। इस तरीके से दोनों साइडों पे हम इसके डीप कट लगाएंगे और सारे पीसेस को डीप कट लगाकर सबसे पहले तैयार कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसका पहला टिप ये है कि सबसे पहले आप एक बाउल ले लीजिए और उसके अंदर हम डालेंगे पानी। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे कि चिकन हमारा अच्छे से डूब जाए। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1/4 कप मैंने इसके अंदर वाइट विनीगर ऐड किया है। सारे चिकन के कट लगे हुए पीसीस को हम इसके अंदर डिप कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह चिकन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर से जो ब्लड वगैरह निकलता है पकाते टाइम वो भी नहीं निकलेगा। आधे घंटे के बाद हम इसका पानी जो है वो निकाल देंगे, सारा ज़ाया कर देंगे और चिकन को अच्छे तरीके से छान लेंगे। कुछ इस तरह ये देखिए इसका पानी हमने निकाल दिया है और चिकन को खुश्क कर लिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो है थोड़ा सा नमक लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया है। जस्ट इसको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लुक देने के लिए मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया है। अच्छे से मसाज कर देंगे इसका और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले से अच्छी तरीके से प्री हीट कर लिया है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हमने इस ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से पहले से गर्म कर लेना है और गरम गरम ऑयल में हम इसको 2 मिनट के लिए एक साइड से और 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है और जैसे ये फ्राई होते जाएंगे हम इसको निकाल कर अलग कर लेंगे। सारे पीसीस को हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से इसका लुक बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकल कर आती है और सारे पीसीस को हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं, जिसके लिए 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। आप नमक और मिर्चों को अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है चाइनीज़ नमक। इसकी जगह आप चिकन पाउडर डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका वाइट विनीगर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर दही डाला है। थिक ये गाढ़ा अच्छा खासा दही है, इसको मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारी चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब हम जो हमने चिकन के पीस को फ्राई करके रखा था, एक एक करके सारे पीसीस के ऊपर अच्छी तरह से ये मसाला लगा देंगे। आप चाहें तो मसाला लगाकर चिकन को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको फ्राई यानी कि स्टीम दे सकते हैं, और अगर आपने इसको उसी वक्त भी बनाना है तो आप उसी टाइम भी इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा देगची ले ली है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक जाली रख दी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर होगा तो आप इसे स्टीम देंगे, और इसके अंदर मैंने आधा ग्लास पानी का ऐड किया है और इसको हमने जो है स्टीम होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर चिकन के ऊपर मैंने थोड़े से वाइट तिल डाले हैं, अगर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जाली के ऊपर एक बटर पेपर रख दिया है और सारे चिकन के पीसीस को हम
यहाँ पर सेट कर देंगे। और जब आप चिकन के पीसेस को सेट कर देंगे तो छुरी की मदद से या कांटे की मदद से बटर पेपर में हम सुराख कर देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी जो पानी वगैरह है चिकन का वो निकलता जाए। और ऊपर से भी इसको कवर कर देंगे। और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम बन जाए। और 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने इसको पकाएंगे। और 20 मिनट के बाद ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो है स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना शानदार, बहुत ही नरम है ये। तो इसको ध्यान से उठाइएगा ताकि आप अपने प्लेटर को बहुत अच्छा सा सजा सकें। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना नरम और जूसी बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला मक्खन मलाई की तरह ये चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है और कुछ लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं और कुछ लोगों से ये नहीं बनती। तो आज वो सारे टिप्स मैंने शेयर कर दिए हैं, ज़रूर फॉलो करते हुए बनाइएगा। होपफुली आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।